ज़रा सोचो एक बार, आंख बंद करिए, मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए और सोचिए और आंसर नीचे कमेंट में देना। एक बच्चा बीटेक में एडमिशन लेता है, शानदार पढ़ाई करता है, 95% या फिर 9.5 सीजी के आसपास लाता है और उसके कॉलेज में ऐसे चलाता रहता है। वो उस कॉलेज के 4th ईयर में लगभग दिसंबर मंथ में उसके कॉलेज में एक कंपनी आती है और टीपीओ वाले बताते हैं या फिर कॉलेज बताते हैं हम इस बार कंपनी बुला रहे हैं, वो 18 लाख पैकेज देगी आपको। और हमारे कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज होगा अब की बार का, कंपनी 10-15 बच्चे लेगी। तो आपके कॉलेज में जाहिर सी बात है लगभग 1,500 बच्चे पढ़ते हैं जो एलिजिबल हैं उस जॉब के लिए। आपका 9.5 जीपीए है, आपने बहुत कोडिंग किया है, बहुत प्रोजेक्ट्स किया, बहुत इंटर्नशिप किया है। ध्यान से सुनिएगा बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बहुत ख़राब भी लग सकता है, बहुत अच्छा भी है, लेकिन ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर गेटिंग इनटू बीटेक कॉलेज, या फिर बीटेक में एडमिशन ले लियो तब भी जानना ज़रूरी है। आप ज़रा सोचिए, आंख बंद करके रखें ना, ठीक है। सडनली आपके नोटिस पर आता है कि उनका रूल्स क्या है, प्लेसमेंट का रूल्स क्या है, और उसमें रूल में एक जगह लिखा था बीटेक में होना चाहिए कितना %, 80%। आप खुश हो गए, मेरे तो 9.5 से जीपीए है। नीचे छोटे में लिखा हुआ है 10th 12th में भी 80% होना चाहिए। दैट मीन्स आप एलिजिबल नहीं हो उस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए, इवन टेस्ट देने के लिए भी एलिजिबल नहीं है आप। तो ज़रा सोचिए कैसा लगेगा आपको, आप किसको बोलेंगे इसके बारे में, कौन जिम्मेदार है। बिकॉज होपफुली अब तक किसी ने आपको बताया होगा 65-60% चाहिए होता है, वही 60% चाहिए होता है और आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, मतलब आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऐसा हुआ है, आगे होगा, पहले भी हुआ था। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपको ज़िंदगी में फेस नहीं करना है, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम बताया, तो आपको चाहिए एक्सपर्ट एडवाइस। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगर आपका 50% है, 60% है, 69% क्यों लिखा, इसके बारे में बताऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं वो सब्सक्राइब करना। जिसकी बात कर रहा था मैं, बिफोर गेटिंग इनटू एनी प्रोफेशनल कोर्स, खाली बीटेक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी कोर्स में एक्सपर्ट एडवाइस लेना, ताकि जो आप ब्रांच चूज़ कर रहे हैं, कॉलेज चूज़ कर रहे हैं, उसका फ़ायदा और नुकसान आपको पता लगे। और उसके लिए मैं हूँ आपको एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए। अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, जो बायस नहीं होगा, आपके भले के लिए इन्फॉर्मेशन दूंगा। इंस्टेंटली आपको ख़राब भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है, बट जो बताऊंगा वो मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड होगा। 13 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, 5 साल ऑफलाइन पढ़ाया, 3 साल ऑनलाइन पढ़ाया, 7 साल खुद कोचिंग चला रहा हूँ, ठीक है। तो हिसाब करो ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज जब ऑनलाइन पढ़ा रहा था खुद कोचिंग भी चला रहा था। सो इतने एक्सपीरियंस होने के बाद आपको बताऊंगा बेस्ट क्या है। जब आपका ड्रीम कॉलेज है वो भी मेरे पास आते हैं बच्चे पढ़े हुए, जो ड्रीम जॉब है वो भी बच्चे मेरे पास आते हैं जो बच्चे कर रहे हैं या फिर लेऑफ से शिकार हुए हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में है। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आ जाएंगे यहाँ पर, आप बस स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, आगे बढ़ना, पेमेंट करना आप। उसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। उस नंबर को पहले फ़ोन पर सेव करना उज्ज्वल सर के नाम से, फिर आप क्या करना, फिर आप डिटेल्स भेजना व्हाट्सएप पर, आपका पेमेंट प्रूफ, फिर आपको हम डेट और टाइम देंगे 1-to-1 सेशन का। दैट्स नॉट ऑल माय डियर। किसी बच्चे का मान लो क्या है, पेमेंट में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, तो आप इस नंबर को सेव कर लो फ़ोन पर और नीचे मतलब उसको व्हाट्सएप भेजो कि सर ऑल्टरनेट मेथड क्या है पेमेंट करने का। हम आपको ऑल्टरनेटिव मेथड बताएंगे पे करने के लिए, आप पेमेंट करेंगे, सेम प्रोसेस, डेट और टाइम आपको हम बता देंगे, फिर आप मेरे से डायरेक्टली मिल पाएंगे, पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। बहुत सारी चीज़ें हम यूट्यूब पर बता नहीं सकते, बहुत सारे रंगे आते हैं यार, इसीलिए लीगल इशूज़ आते हैं, कॉपीराइट इशूज़ आते हैं। मैं 1-to-1 से नहीं बता सकता हूँ बिकॉज वो प्राइवेट सेशन होता है, वहाँ मैं कुछ भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मेरे पास जो भी यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकता, डार्क सीक्रेट सारा शेयर कर सकता हूँ। एज वेल एज खाली ये नहीं भाई, ये सारे जो प्रोफेशनल कोर्स आपको देंगे हम, ये कोर्सेज देख रहे हैं 11 कोर्सेज फ्री देंगे। हमारे वेबसाइट लिस्टेड है 2500 रुपया, लेकिन आपको मिलेगा फ्री में ये सारे 11 कोर्सेज। एक एक कोर्स अगर मार्केट में करने जाओगे 1000 रुपया लेंगे कम से कम,
और कैसा कोर्स होगा पता नहीं। इसका गारंटी है कोर्स सारे नंबर 1 कोर्सेस है, अमेजिंग कोर्सेस है। कम से कम इनमें से 95% बच्चे खुश होते हैं ऐसे कोर्स में एनरोल करके। 5% तो भाई दुखी होते हैं हर जगह, क्या कह सकता हूँ मैं। लेकिन मेरा 1-to-1 सीजन में अब तक का जो लाइक रेट है मोर देन 98% है। इस सीज़न में सिर्फ एक ही बच्चा ने मेरे को बोला है सर पसंद नहीं आया, बाकी सब ने बोला है जिनका बेटा बहुत ही मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला। और वो बच्चा क्यों बोला अब नहीं बताऊंगा, बट ठीक है, एक बच्चा ने नेगेटिव बोला ना। और इस सीजन में हज़ारों बच्चे मेरे पास आ चुके हैं ऑलरेडी। तो और एक बात, यहाँ पर एक 8 नंबर कोर्स पर आप फोकस करना। क्या लिखा है भैया? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यहाँ पर खाली अंग्रेजी बोलना मैंने नहीं सिखाया, यहाँ पर बता रखा है मैंने वो सीक्रेट्स जिन चीज़ों ने मेरे को हेल्प किया था 6 बार लगातार ब्रांच टॉप करने के लिए। इसका फ़ायदा बहुत है, रिज्यूम में हैवी वेटेज बनता है, कुछ तो लिखे हुए कुछ किया है, लाइब्रेरी से किताब फ्री मिलते हैं, बहुत सारे पैसे स्कॉलरशिप मिलते हैं। मेरे स्कॉलरशिप के पैसे से मैंने 1 ईयर का पैसा दे दिया था, दैट इज़ अबाउट 67 रुपीज़ मेरा फीस था कॉलेज का। तो 3 साल का पैसा देके ही मैंने पढ़ाई किया, 1 साल फ्री में पढ़ लिया स्कॉलरशिप से, बिकॉज लगातार 6 बार ब्रांच टॉप किया, कॉलेज टॉप भी किया, यूनिवर्सिटी रैंक भी लाया काफ़ी बार। सो ये सब सीक्रेट्स यहाँ पर है। और स्कूल वाला जो फंडा है यहाँ इतना चलता नहीं, कॉलेज वाला फंडा थोड़ा अलग होता है, बिकॉज स्कूल में तो यार मैं बिलो एवरेज आपसे भी कमज़ोर स्टूडेंट था, बट कॉलेज में धमाकेदार। ऐसा हो सकता है अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, प्रॉपर गाइडेंस है, डेफिनेटली हो सकता है और उस प्रोग्राम से हो जाएगा, काफ़ी हद तक हेल्प आपको मिल जाएगा। बिकॉज उस प्रोग्राम को जिन्होंने एनरोल किया, जिन्होंने काम करा उस पर, जो मैंने बताया 15-15, 20-20% बहुत सारे बच्चों का मार्क्स बढ़े हैं। पर्सनली मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है, बहुत सारे बच्चों ने टॉप मारे हैं, टॉप कर रहे हैं अपने ब्रांच में, पहली बार जिंदगी में टॉप किया है बाय गोइंग टू द स्ट्रेटेजी, व्हाट स्ट्रेटेजीज आई हैव शेयर्ड इन दैट कोर्स। आ जाओ, हम जिसकी बात करते हैं, अगर मान लो लिंक डिस्क्रिप्शन है भैया, ज्वाइन करना अभी जाके, ठीक है। 12th में आपका परसेंटेज मान लो 50% है या 60% है या 69% है, क्या फ़र्क पड़ता है? वेल देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट जॉब्स में क्या आपको चाहिए होता है, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, सपोज दैट यू आर डूइंग बीटेक या फिर इनको रिक्वायरमेंट है बीटेक का, इसी का परसेंटेज देखेंगे वो। काफ़ी सारे जॉब में परसेंटेज देखते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज आप वो देखते हैं, अब तक मैंने जो देखा है 75%। पहले ये नहीं था, लास्ट ईयर मैंने पहली बार देखा 70%, 75% नहीं, लास्ट मैंने देखा 70%, बट मेरे मुंह में 75 क्यों आया? हो सकता है आफ्टर 4 ईयर्स 75% हो जाए आपका, इसलिए मुंह पर आया। मैं जो बोलने वाला था मैं, इसलिए ओवरलैप कर गया, ठीक है। सो बीटेक परसेंटेज गवर्नमेंट जॉब्स 70% अब तक मैक्सिमम देखा, 75% हो सकता है। अभी 65 भी मांगते हैं कुछ जगह पर, 60 मांगते हैं कुछ जगह पर, पासिंग मार्क्स मतलब जस्ट पास हो बीटेक, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है जी। तो सेफ साइड रहने के लिए बीटेक में एडमिशन लेने जा रहे हो, कोशिश करो जो +2 में है उससे 10% बढ़ा ज़्यादा करने का। अब किसी का 90 थोड़ा 100 ले आएगा, नहीं भाई, 90, 93, 94, 95 ले आओ, अच्छा है। 96, 97 जितना ला सकते हो मैक्सिमम ट्राई करो। अब 60 आया तो ना 70 लाओगे, 80 लाओ यार, तभी तो रिज्यूम पर जचेगा ना। 10th में 60, 12th में 60, बीटेक में 90, तो रिक्रूटर क्या बात है, एफर्ट डाला है बंदे ने, दम है इस बंदे, मतलब समझ रहे हो, ऐसा होता है। फिर फर्स्ट इंप्रेशन बनता है आपका, मेरे साथ ऐसे ही होता था। 10th में 60%, 12th में 60 भी नहीं, 55.8%, बीटेक में 6 बार लगातार टॉप। सच है, ऐसा ही है। मैं आपको बताऊं, मैं जब इतने सारे लेके आया था ट्रॉफीज़, ये सब पढ़ाई लिखाई के बारे में, या फिर जो कंपटीशन होते थे कॉलेज में, इंटर ब्रांच कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन, मैं डेफिनेटली मैं काफ़ी बार टॉप किया, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, जीडी में, पीपीटी में, इस सब में काफ़ी बार, कोलाज मेकिंग में आया काफ़ी बार। तो मेरे को बहुत सारे ट्रॉफीज़ मिले। तो ट्रॉफीज़ एक बार जब छुट्टी हो रहा था, मतलब ख़त्म हो रहा था कॉलेज, उससे पहले घर आया तो इतना ट्रॉफीज़ ले, पापा बोलते खरीद के ले आएगा इतने सारे ट्रॉफीज़, क्योंकि ट्रॉफी ज़िंदगी में कभी लिया नहीं था स्कूल लाइफ में, और सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, कहाँ ट्रॉफी मिलेगा वहाँ पर। चॉकलेट मिलते थे भाई साहब, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले, 50 पैसे वाले, अभी तो 1 रुपये का हो गया। चलो यहाँ पर आ जाओ, ये कहानी आपको समझ में आ गया। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, अब 69% है, 60% है, 50% है, सब बराबर है, क्योंकि बहुत सारे आईटी कंपनीज ने इस साल से मैं देख रहा हूँ, उन्होंने 60% अब नहीं मांगते हैं। 60% लास्ट ईयर तक कुछ कंपनीज ने मांगा था, और लास्ट ईयर कुछ कंपनीज ने 65% मांगे थे। बट अभी मैं सुन रहा हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं, सर हमारे कॉलेज में ये मास रिक्रूटिंग कंपनीज वालों ने 70% कर दिया है।
और ये 70% थ्रू आउट होता है। 10th में 70 कम से कम, 12th में 70 और बीटेक में 70। कई कंपनीज बोलते हैं बीटेक में कोई भी बैकलॉग नहीं आना चाहिए, कोई कंपनीज बोलते हैं कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। दोनों में फ़र्क है। कोई बैकलॉग नहीं आया थ्रू आउट डिग्री, वो अलग है। एक्टिव बैकलॉग मतलब बैकलॉग आया था, आप पास कर गए हो, वो अलग है। कुछ कंपनी जो थोड़े से नॉर्मल छोटे कंपनीज होते हैं उनमें एक बैकलॉग 2 बैकलॉग तक अलाउ कर देते हैं। वो बोलते हैं चलो भाई कंप्लीट कर लेना डिग्री बिफोर, मतलब ज्वाइनिंग के 2 महीने तक या फिर ज्वाइनिंग तक कंप्लीट कर लेना अपना डिग्री को। ऐसे भी कुछ कंपनीज अलाउ करते हैं, बट उसके भरोसे मत बैठना ठीक है, बिकॉज वो बहुत ही कम कंपनीज होते हैं। पहले करते ज़्यादा बिकॉज बच्चे कम थे, अभी बच्चे भर के जा रहे हैं, तो भाई उनको क्या जा रहा है, इसीलिए ये सब क्राइटेरिया करते हैं 80%, 85%, 90% ना कर दे 4 साल बाद, कुछ भी हो सकता है यार। बात समझ में आ रहा है आपको? अब सवाल आता है ठीक है सर हमको प्रॉब्लम आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। मेरा मान लो सर 58% है, सपोज सर मेरे पास 58% है, या फिर मैंने 69% लाया, कॉलेज में कंपनी इतना है 70%, मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ सर। अब यूट्यूबर वाले बोलते हैं, इंस्टाग्राम बोलते हैं स्किल्स मैटर करता है, परसेंटेज मैटर नहीं करता है। सर झूठ बोलते हैं क्या? सच में झूठ बोलते हैं। बिना पढ़े स्किल्स नहीं आता है और बिना पढ़े परसेंटेज नहीं आता है। तो स्किल्स भी चाहिए, पढ़ाई करना पड़ेगा, और पढ़ाई करोगे मार्क्स तो आएगा ना भाई, समझ रहे हो? ये सब हवा बना दिया आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब कोई बच्चा पढ़ रहा है, मार्क्स तो आएगा ना भाई उसका, अब पढ़ेगा तब तो स्किल्स आएंगे, बिना पढ़े स्किल्स थोड़ा ना आता है। बिना पढ़े मतलब बिना 1 2 सीखे क्या आप बड़े बड़े कैलकुलेशन कर लोगे? तो 1 2 सीखोगे तभी तो नंबर मार्क्स आएंगे, तभी तो कैलकुलेशन करेंगे जाके। ये चीज़ बताता नहीं कोई यूट्यूब पर, बिकॉज आपको सिर्फ खुश करने का कोशिश है। मेरा ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं है खुश करने का, मेरा ख्वाहिश एक ही है, आपको सही गाइड करूँ। चाहे आप दुखी रहो खुश रहो, मतलब नहीं है, मतलब है सही गाइडेंस देने का। दैट इज़ द थिंग। और इसलिए 1-to-1 सेशन में आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये जो आपने खिचड़ी पका रखा है ना अपने ब्रेन पर उल्टा पुल्टा चीज़ डाल के, ये सही करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता लगा बाद में फंस जाओगे। भैया चोरी होने के बाद दिमाग लगा कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। चोरी होने से पहले सोचो किस तरीके से चोरी हो सकता है, तब बचाव होगा। चोरी हो गया क्या बचाव करोगे? जैसे हमारे यहाँ पर ना भाई सड़क बनने के बाद क्या करते हैं, ड्रेनेज बनाते हैं, फिर से सड़क तोड़ते हैं। क्या कहानी तुम्हारा है यार समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है। अच्छा अब सवाल आता है, तो समझ में आ गया सर इस कैटेगरी में हूँ, सर जॉब लगेगा क्या? बड़ा सवाल है, हाँ या ना में जवाब दो। देखो यार इसका हाँ या ना में जवाब नहीं है। सबसे आसान तरीका है जॉब लेना, कैंपस प्लेसमेंट। सबसे आसान तरीका है अच्छे पैकेज लेना, कैंपस प्लेसमेंट। अब आपको किसी ने बताया होगा अरे ऑफ कैंपस बहुत मोटा पैकेज मिलता है, 10,000 में 2 5 10 बच्चों को मिल गया। 1% बच्चों को भी ऑफ कैंपस अच्छा पैकेज मिलता नहीं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और में से बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको ऑफ कैंपस मिलता है, वो भी ऐसे तीखे बच्चे होते हैं, मतलब शानदार बच्चे उनको मिलता है इन जनरल। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, इस प्रॉब्लम के तोड़ आपके पास है, तभी तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ यार। तोड़ नहीं होता तो ना वीडियो बनाता। देखो आपको पता है मैं तो भाई एलिजिबल नहीं हूँ कैंपस प्लेसमेंट में बैठने के लिए, शायद 1-2 कंपनी अलाउ कर दे, ठीक है कोई बात नहीं। कुछ कंपनीज क्या करती है 10th 12th बीटेक में 2 को पकड़ते, किसी 2 में होना चाहिए 70%, कर दे कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं। मेरे को भाई अपना क्या करना है, आपको अपना माई ओन क्या करना है, आपको मेरे को देखना है अपना अरेंजमेंट, मतलब खुद रेस्पॉन्सिबल होऊंगा मैं अपने काम के लिए। आपको नौकरी करना है, बिजनेस करना है, सरकारी नौकरी करना है, जो भी करना है पहले डिसाइड कर लो। और पहले ईयर के बाद सेकेंड सेम पेपर देने के बाद किसी एक एक्सपर्ट पर्सन से क्या करो, आप रोड मैप बना लो। मेरे पास भी आ सकते हो, मैं बना के दूंगा आपको। ये तो पहला हो गया। दूसरा, नहीं सर हमको फ्री में बताओ। फ्री में यहाँ पर क्या होता है, यूनिक रोड मैप होता है। फ्री में क्या देता हूँ आपको मैं, फ्री में दे सकता हूँ आपको किस तरह का, एवरेज रोड मैप, सबके लिए समझ में आए। आ जाओ, फ्री में देते हैं आपको। मान लो आपको जॉब करना है तो आप क्या करिए, किस फील्ड में जाना है। सपोज अगर आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, लेट्स सपोज दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आप स्किल्स इसका क्या करिए, सीखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे मोटे कोर्सेज बाय कर सकते हैं, C++ हमसे बाय कर लो,
है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे सीख सकते हो। पाइथन भी आ जाएगा तब तक जब तक आप करेंगे। उसके बाद DSA वगैरह भी डाल देंगे, वो स्किल सीखो पहले, ठीक है। इसके बाद स्किल सीख लिया, फिर प्रोजेक्ट्स बनाओ और प्रॉब्लम सॉल्व करो। जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, लीड कोड है उसका यूज़ करो आप, और उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करो। DSA का जितना ही प्रॉब्लम आता है, प्रोजेक्ट्स बनाओ, उनको यूज़ मतलब सोशल मीडिया पर डालो, गिटहब पर अपलोड, यहाँ भी रिपोजिटरी है वहाँ सब जगह अपलोड करो आप। कहानी आपको समझ में आ रहा है। अब आपके पास स्किल्स आ गया, प्रोजेक्ट बनाने का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ गया। अब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितने भी कंपनीज हैं आपके फील्ड से रिलेटेड, सारे कंपनीज के जो पेज हैं लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ऑफिशियल पेज अगर है तो कहाँ मिलेगा, उनके वेबसाइट पर जाके सबको ज्वाइन कर लो। बिकॉज वहीं वो क्या करेंगे, इंटर्नशिप का एप्लीकेशन के लिए मतलब पर्चा डालेंगे, एडवर्टाइजमेंट डालेंगे। बड़े कंपनीज में डालते नहीं, जनरल छोटी कंपनीज में अप्लाई करना, जो भी सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं उस सिटीज़ में। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो जाओ और अपने प्रोफाइल को एक्टिव रखो। प्लेटफॉर्म खुद आपको क्या करेगी, बताएगी कौन कौन सा जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में आपके लिए, इंटर्नशिप्स अवेलेबल है। कोशिश करिए इंटर्नशिप 3 मंथ्स तक करने का। 1 महीना करके भाग मत जाना, फिर काम नहीं बनेगा। 3 मंथ्स करने का कोशिश करिए। ऐसे इंटर्नशिप 2-3 करो। बहुत बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप मत करो। कोशिश मतलब लास्ट स्टेज में, पहले स्टेज में कर सकते हो। कोशिश करो ऐसे कंपनीज में इंटर्नशिप करने का जहाँ पर आपको जॉब ऑफर कर दे। सिंपल कहानी। ऐसे काफ़ी बच्चे मेरे पास आए हैं, सेम मेथड का यूज़ करके जॉब लिए हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना है, सेम मेथड, सेकेंड सेमेस्टर के बाद गवर्नमेंट जॉब्स को टारगेट करो। गवर्नमेंट जॉब का जो गवर्नमेंट जॉब निकालना है उसके जो सिलेबस है चेक कर लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग किताब बाय कर लो, टेक्स्ट बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, और उसे पढ़ना चालू करो। डेली का एक टारगेट बनाओ और धीरे धीरे टारगेट को बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि भाई पहले पढ़ लिया 10 घंटा एक दिन फिर छुट्टी, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, तभी बात बनेगा। समझ रहे हैं? बिजनेस करना है सेम। सेकेंड सेमेस्टर से बिजनेस देखो, क्या आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है, क्या बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस में सिर्फ एक चीज़ ज़रूर ऐड करना, ऑटोमेशन, ताकि सोते हुए पैसा आए। पूरा कंप्लीट ऑटोमेशन हो नहीं सकता, बट इतना हो सकता है। लाइक हमारे यूट्यूब वीडियोस, हमारे कोर्सेज, हमारे मॉक टेस्ट, हमारे डिफरेंट कोर्सेज बाकी प्लेटफॉर्म पर, वो भाई मैं सो रहा हूँ तब भी वो सेल हो रहे हैं, तो उससे पैसे आते हैं। सो दैट इज़ ऑटोमेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। काम एक बार कर दिया, व्यूज़ वीडियोज़ लाखों बंदे देख रहे हैं, सो ये ऑटोमेशन है, इससे पैसे आते हैं। सेमी ऑटोमेशन क्या है, स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ करते हैं। मैं कॉलेजेस का नहीं करता हूँ, डायरेक्ट भी कॉलेज प्रमोट आज तक नहीं किया है, मतलब पिछले 4 साल में एक बार प्रमोट नहीं किया। 2 बार प्रमोट किया था, एक MBA के लिए, एक MTech के लिए। BTech के लिए प्रमोट करा ही नहीं आज तक। वो भी काफ़ी अच्छे कॉलेज थे, ख़राब कॉलेज नहीं, वो एडमिशन नहीं मिलता ऐसे नॉर्मल, मतलब ऐसे डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता उन कॉलेजेस में, ये बोल रहा हूँ। नॉर्मल लोग नहीं जाते हैं अकाउंट से, आप मतलब उससे मार्स से आए, मतलब मंगल ग्रह से आए। कहानी आपको समझ में आ रहा है? तो इस रोड में आपको फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बच्चे क्या करते हैं, इन चीज़ के बारे में उनको पता नहीं होता अच्छी तरीके से, उसको या पता हो तो नेगलेक्ट करते हैं, लास्ट में प्रॉब्लम आता है, फिर घबरा जाते हैं। सो पहले से ही आपको तैयार रहना है जो प्रॉब्लम आने वाला है, ताकि आप उस प्रॉब्लम को ईजिली टैकल कर पाओ, सोल्यूशन आपके पास हो पहले से ही कुछ। और इसलिए 1-to-1 सेशन बहुत ज़रूरी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। होपफुली आपको समझ में आ गया कहानी में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, सर 70% बोला है, मेरा अगर 69.99 आया तो क्या एलिजिबल नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। 70 मतलब 70 करते हैं इन जनरल। सरकारी में तो यही होता है, मैंने जब पढ़ा था, नोटिफिकेशन पढ़ता हूँ तो यही देखा मैंने, हज़ारों नोटिफिकेशन अब तक, इसीलिए अब 1000 तो नहीं होगा, 400-500 होगा। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपसे मिलेंगे लाइव 1-to-1। लाइव मिलने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक है और फर्स्ट में लिंक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।